कोचिंग सेंटर में आपसे बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज हम एक हिस्ट्री की वीडियो लेके आए हैं भारत के महाजनपद। इससे पहले बच्चों हमने जो प्राचीन इतिहास के जितने थे, वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल था, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद थे, या जो भी उससे पुराना ऐतिहासिक काल था, आगे ऐतिहासिक काल था, जो सिंधु घाटी सभ्यता वाली, उससे संबंधित वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो उससे बाद में हम पढ़ते हैं बच्चों भारत के महाजनपद। तो भारत के महाजनपद बच्चों 600 ईसा पूर्व से, क्योंकि जो 1750 से और एक 600 ईसा पूर्व तक होता है बच्चों वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो बच्चों भारत के महाजनपद बनते कैसे थे? तो सबसे पहले बच्चों सबसे छोटा होता था कबीला, कबीले से बनते थे बच्चों जन से बच्चे थे बच्चों जनपद, और जनपद से बनते थे बच्चों महाजनपद। तो जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि भारत में कुल 16 महाजनपद थे। कितने बच्चों? भारत में कुल 16 महाजनपद थे। अशोक ने सभी 16 को जीतकर अखंड भारत का निर्माण किया था। ये प्रश्न बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ऐसा कौन सा राजा हुआ था जिसने सभी के सभी महाजनपदों को जीता था। तो जो अशोक एकमात्र ऐसा राजा हुआ था जिन्हें सबसे पहले अखंड भारत का निर्माण किया था, सभी के सभी 16 महाजनपदों को जीतकर। जबकि जो इसके दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसने सिर्फ और सिर्फ 9 महाजनपदों को जीता था। बच्चों इस महाजनपद की जानकारी हमको मिलती कहां से है? तो जो मैंने नोट करके लिखा है भाई कि बौद्ध ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? तो जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों के बारे में बच्चों को क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जैन ग्रंथ बच्चों भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी हमें किसकी जानकारी मिलती है बच्चों? महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। दोनों प्रश्न बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं कि जैन निम्न में से कौन सा जैन ग्रंथ है या निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। तो जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमको महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार बच्चों जैन ग्रंथ एक भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, इससे भी हमको महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो टोटल कितने महाजनपद थे हमारे? मैंने बताया था 16 महाजनपदों में पूरा भारत, अखंड भारत बटा हुआ था। तो कुल 16 महाजनपद थे। अशोक ने 16 के 16 महाजनपद को जीतकर अखंड भारत का निर्माण किया था। बच्चों ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिर्फ 9 महाजनपदों को जीता था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसने सभी महाजनपदों को जीता था, या भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो कितने थे बच्चों? 16 महाजनपद थे। उसमें से बच्चों बिहार में 3 महाजनपद थे, जो आज वर्तमान का बिहार, उसमें 3 थे। उत्तर प्रदेश में बच्चों सबसे ज्यादा 8 महाजनपद थे। राजस्थान में केवल 1 महाजनपद था। मध्य प्रदेश में भी 1 महाजनपद था। आंध्र प्रदेश में 1 था, जो दक्षिण भारत का अकेला महाजनपद कहा जाता है। जबकि भारत से बाहर भी थे बच्चे 2 महाजनपद भारत से बाहर थे, जिनमें गांधार था, एक कंबोज था। तो बच्चों पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों बिहार के। तो महाजनपद लिखा हुआ मैंने यहाँ पर राजधानी, इनकी राजधानी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी है। तो जो मगध की राजधानी थी राजगृह, और शुरू में कौन सी बच्चों? गिरिब्रज। लेकिन पेपर में आए कि मगध की राजधानी कौन सी थी बच्चों? हमको क्या लिखना? राजगृह लिखना। लेकिन यहाँ शुरू में कौन सी थी? बच्चों गिरिब्रज लिखना। मैंने यहाँ पे एक नोट करके लिखा है कि मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था, जिसमें मौर्य वंश और नंद वंश प्रमुख थे। जबकि और भी बहुत वंश आए थे, जैसे हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था, मौर्य वंश था, ठीक है ना। ये वंश इस मगध में ही आए थे। ये पेपर में पूछा जाता है कि 16 के 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था बच्चों? मगध महाजनपद था। इसके सबसे शक्तिशाली होने का कारण क्या था? क्योंकि और पास से पहाड़ियों से ढका, पहाड़ियों पर बसा हुआ था, और पास चारों ओर जंगल थे। यहाँ पे जो दोआब क्षेत्र था बच्चों, दोआब क्षेत्र उसको बोलते हैं जहाँ पे नदियों, जहाँ पे बहुत सारी नदियां होती, नदियों का जो इलाका होता है उसे दोआब बोलते हैं। खेती अच्छी होती थी। ये लकड़ियों, ये जंगल से लकड़ी लेके बच्चे उसका व्यापार करते थे। हाथियों से और जो महाजनपद थे ये घोड़ों के यूज करते थे, हाथियों के यूज करते थे। तो इस प्रकार सबसे शक्तिशाली महाजनपद कहा जाता था इस प्रकार से। तो जो मगध सबसे शक्तिशाली की राजधानी जरूर याद रखो क्या थी? राजगृह। जो कि शुरू में कौन सी थी? गिरिब्रज। जितने भी वंश आए हमारे प्राचीन भारत में, सगरे सगरे मगध महाजनपद के अंदर आए। उसके बाद बच्चों बिहार में दूसरा था अंग की राजधानी थी बच्चों चंपा। अंग की राजधानी बच्चों चंपा थी। एक था बच्चों वज्जी था, वज्जी की राजधानी बच्चों वैशाली। विश्व का पहला ऐसा महाजनपद था जिसमें लोकतंत्र था बच्चों। ये 8 जनपदों को मिलाकर बना हुआ बच्चों, कुल 8 जनपद मिलकर क्या बनाता था? तो ये जो वज्जी था ये 8 जनपद को मिलाकर बना था। कितने बच्चों? 8 जनपद को मिलाकर बना था ये वज्जी। इसकी राजधानी क्या थी बच्चों? वैशाली थी। उसके बाद में विश्व का पहला ऐसा महाजनपद था जिसमें लोकतंत्र था बच्चों। कुछ में ही लोकतंत्र था, ज्यादातर में क्या था बच्चों? ज्यादातर में राजतंत्र चलता था इसमें। दूसरे नंबर पर बच्चों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक महाजनपद थे। कितने थे बच्चों? 8 महाजनपद थे। सबसे पहला महाजनपद बच्चों काशी, जिसको आज हम वाराणसी भी बोलते हैं। तो काशी था, उसकी राजधानी थी बच्चों वाराणसी। दूसरे बच्चों कौशल की राजधानी बच्चों श्रावस्ती। अगर बच्चों श्रावस्ती ऑप्शन में आए तो हमको क्या लगाना है? साकेत लगाना। या तो श्रावस्ती आएगा ऑप्शन में बच्चों, या साकेत आएगा। तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती या साकेत।
एक तो बच्चों मल्ल, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, और ये वही कुशीनगर है जिसमें महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी बच्चों, मृत्यु हुई थी। तो कुशीनगर का संबंध किससे बच्चों, महात्मा बुद्ध से है। तो मल्ल की राजधानी थी बच्चों कुशीनगर, जो आज वर्तमान में यूपी में स्थित है। वत्स की राजधानी क्या थी बच्चों, कौशाम्बी थी। वत्स भी एक महाजनपद था उत्तर प्रदेश का, जिसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। एक तो बच्चों कुरु, कुरु क्या था, इंद्रप्रस्थ, जो किससे संबंधित है, महाभारत काल से संबंधित था महाजनपद। तो कुरु, कुरु जनपद था, कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी बच्चों इंद्रप्रस्थ, जो आज दिल्ली वाला इलाका, दिल्ली मेरठ कुछ हरियाणा वाला इलाका, ये किससे संबंधित बच्चों, महाभारत काल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा महाजनपद महाभारत काल से संबंधित है बच्चों, कौन सा था, कुरु महाजनपद महाभारत काल से संबंधित था। एक बच्चों चेदी, चेदी की राजधानी बच्चों सुक्तिमती, चेदी जो महाजनपद था उसकी राजधानी बच्चों सुक्तिमती। पांचाल था एक महाजनपद, उसकी थी अहिछत्र, क्या थी बच्चों, पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। एक तो सूरसेन, सूरसेन की राजधानी बच्चों मथुरा। तो भारत के ये उत्तर प्रदेश के कुल 8 महाजनपद थे, जिसकी सभी राजधानी में लिखी हुई है बच्चों। इसमें इंपोर्टेंट है कुरु, ये महाभारत काल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। कौशल की राजधानी पूछी जाती है, काशी की राजधानी पूछी जाती है, और ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। इसमें मगध सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, वज्जी, इसकी राजधानी पूछी जाती है। उसके बाद बच्चों राजस्थान में चलते, राजस्थान में सिर्फ एक महाजनपद था जिसका नाम था मत्स्य महाजनपद। इसकी राजधानी बच्चों विराटनगर, ये वही विराटनगर है जो जयपुर वाला इलाका होता था ना, ये जयपुर वाले इलाके वालों को ही हम विराटनगर बोलते थे। तो राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ एक महाजनपद था, मत्स्य महाजनपद। मध्य प्रदेश में बच्चों एक महाजनपद था, कौन सा बच्चों, अवंती, अवंती उज्जैन। तो उज्जैन का प्राचीन नाम भी बच्चों पूछा जाता है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था बच्चों, अवंती था। यह पूछ ले, अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। बच्चों एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो ये थे अशोक था, बच्चों अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था, तो बच्चों वो अवंती उज्जैन का गवर्नर था। ये प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार कि अवंती की राजधानी क्या थी। अवंती, अशोक अवंती का राजा गवर्नर हुआ करता था राजा बनने से पहले, तो प्रश्न पूछा जाता है। बच्चों आंध्र प्रदेश में एक महाजनपद था, दक्षिण भारत का अकेला महाजनपद इसे कहा जाता था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था आंध्र प्रदेश में, उसका नाम था बच्चों अस्मक। क्या नाम था बच्चों उसका, अस्मक। राजधानी पोतल या पोटली, पोतल आएगी या पोटली आएगी बच्चों। उससे भारत से बाहर बच्चों 2 महाजनपद थे, 16 में से 14 इंडिया के अंदर थे, जो आज वर्तमान का भारत क्षेत्र हमारा। और भारत से बाहर बच्चे कितने थे, 2 महाजनपद थे। एक तो जो गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, गांधार की राजधानी क्या, तक्षशिला, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। और एक थी बच्चों कंबोज, कंबोज की थी राजपुर या हटक। बच्चों कंबोज की क्या राजधानी थी, राजपुर या हटक। तो जितने भी संबंधित प्रश्न हमारे महाजनपद से संबंधित बनते थे मैंने आपको बता दी। बच्चों एक प्रश्न और पूछा जाता है इसमें कभी कभी कि निम्न में से कौन सा महाजनपद था पुराने समय में, प्राचीन काल में। तो जो हमको अगर इनकी राजधानी भी कुछ की तो याद करनी, जिसकी मैंने बताई थी, मगध की याद रखनी है हमको, वज्जी की याद रखनी है, कौशल की, काशी की, अवंती की राज रखनी है, कुरु की याद रखनी है, एक गांधार की याद रखनी है, और एक दक्षिण भारत का अकेला कौन सा था, अस्मक, इसकी याद रखनी है। लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है एग्जामिनर हमारा कि निम्न में से कौन सा महाजनपद था या नहीं। तो जो महाजनपद को नाम जरूर याद रखने कि ये महाजनपद हमारा था। दूसरी मैंने ये बताया था आपको एक बार कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से इसकी हमें क्या मिलती है बच्चों, जानकारी मिलती है। और इसको याद रखना बच्चों, मगध जो महाजनपद है सबसे शक्तिशाली था। जितने भी वंश आए थे, हरियक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था, या और भी जो मौर्य वंश था, सारे के सारे वंश बच्चों किस में आए थे, हमारे इस मगध वाले इलाके में आए थे, क्योंकि सबसे शक्तिशाली था। बच्चों अगर हमारी वीडियो पसंद आई महाजन संबंधित तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।